हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग मिनरल्स इन इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी सारे जो भी बेसिक्स मिनरल, उसका क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा इस वीडियो में लाइन बाय लाइन ख़त्म करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, मिनरल्स का जितने भी बेसिक्स हैं वो हम लोग क्लियर करते हैं। मिनरल का क्या क्या बेसिक्स है वो देखते हैं। तो मिनरल क्या होता है? मिनरल एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होता है जो उसका क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन होता है। और क्या क्या होता है साथ में, उसका केमिकल कॉम्पोजिशंस होता है, उसके एक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे हार्डनेस, कलर या डेंसिटी। वो क्या होता है? होमोजीनियस इन नेचर होता है। और उसका क्या है? तो वो इंटरनल क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है मिनरल्स। तो देख सकते हो आप मिनरल। तो मिनरल क्या है मैंने आपको बता, जैसे ये तो इसका डिफिनेशन है। मिनरल क्या? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उसका ओरिजिन होता है, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस है। साथ साथ में उसका केमिकल कंपोजिशन, जैसे हार्डनेस और फिजिकल कंपोजिशन भी है। ये केमिकल कंपोजिशन, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जैसे हार्डनेस, कलर और डेंसिटी, होमोजीनियस नेचर होता है। और साथ ही साथ वो इंटरनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का भी होता है। क्या? मिनरल का सारा है। उसके बाद अब हम लोग मिनरल क्लासिफिकेशंस देखते हैं। तो मिनरल का क्या क्या क्लासिफिकेशंस है वो देखते हैं। हाँ, मिनरल्स कितने के? मेटालिक मिनरल्स, एक नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं फेरस कंटेनिंग, मतलब आयरन कंटेनिंग मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो इसका क्या क्या एग्जांपल है? आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। तो फेरस कंटेनिंग मेटालिक मिनरल कौन है? तो आयरन और मैग्नीज और कोबाल्ट। उसके बाद नॉन फेरस, मतलब जिसमें आयरन नहीं होता है, तो कॉपर, टिन, लेड और बॉक्साइट होते हैं। तो कॉपर, टिन और बॉक्साइट होते हैं, और लेड भी होते हैं। और प्रीसियस में कौन कौन से आ गए? तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम होते हैं। उसके बाद और क्या आता है? तो नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या क्या है वो देखते हैं। तो नॉन मेटालिक मिनरल में मिक्का, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट होते हैं। और लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन होते हैं इसमें। ये क्लियर हो गया होगा। जैसे बिल्डिंग मटेरियल में क्या यूज़ होता है? लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन। और नॉन मेटेलिक में और कौन को मैंने बताया? तो सॉल्ट, पोटैश और ग्रेनाइट। उसके बाद हम लोग आगे और क्या? एनर्जी मिनरल्स में, वेट अ सेकेंड, हाँ, एनर्जी मिनरल्स में क्या क्या है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया देखते हैं। किस तरह से सारे जो मिनरल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट है इंडिया में, वो देखते हैं। तो कैसे मिनरल डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला, पेनिनसुलर प्लेटू में सबसे ज़्यादा मेटालिक मिनरल पाए जाते हैं। कहाँ? पेनिनसुलर प्लेटू में। जैसे आगे मैं फिगर से भी आपको बताऊंगी। उसके बाद क्या है? तो रूर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो छोटा नागपुर प्लेटू को कहते हैं। उसके साथ साथ 97% ऑफ गोल्ड रिजर्व कहाँ मिलते हैं? तो दामोदर, महानदी और गोदावरी में पाए जाते हैं। कितने? 97% ऑफ गोल्ड रिजर्व। उसके बाद पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? तो फाउंड इन सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ असम, गुजरात और मुंबई हाई के पास मिलते हैं। सबसे ज़्यादा क्या? पेट्रोलियम मिलते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? तो ईस्ट ऑफ मैंगलोर और कानपुर लाइन में मिलते हैं। तो ये था मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। और आगे हम लोग देखते हैं कि मिनरल बेल्ट्स थोड़ा देखते हैं। तो क्या क्या मिनरल बेल्ट्स है वो देखते हैं। तो पहला, मिनरल बेल्ट सब 3 मेजर बेल्ट के पास सारा मिनरल कंसंट्रेटेड है। पहला क्या? गोंडवाना बेल्ट, जिसमें गोल्ड डिपॉजिट, जैसे देखो फिगर में मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, इस फिगर बड़ा कर, हाँ, जैसे गोल्ड डिपॉजिट कहाँ मिल रहा है? गोंडवाना में मिलता है। फिर धारावन और क्यूपा बेल्ट में क्या मिलता है? गोल्ड और आयरन डिपॉजिट। और विंध्याना बेल्ट में नॉन मेटेलिक मिनरल मिलते हैं। तो ये हाँ, तो यही था सारा मिनरल्स का, मैंने आपको बता दिया मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयरन ओर के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल से हम लोग देखते हैं। आयरन ओर कितने तरह के होते हैं और इसका प्रोडक्शन कितना होता है। अब आयरन ओर्स का कितना टाइप्स होते हैं? तो आयरन ओर्स के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक सेकेंड, हाँ, 2 टाइप्स के। तो एक मैग्नेटाइट होता है जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी होता है, जिसमें 70% ऑफ आयरन ओर पाए जाते हैं। 70% ऑफ आयरन ओर पाए जाते हैं। उसके बाद हेमाटाइट होता है एक, उसमें क्या है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन होता है, आयरन ओर होता है, सॉरी, जिसमें 50 to 60% ऑफ आयरन कंटेंट पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन के मामले में 2018 से लेकर 19 के में सबसे टॉप पे क्या था, कौन था?
तो 97% ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड में आयरन ओर का हो रहा था। उसके बाद रिजर्व मतलब एक होता है ना रिजर्व में कि जो जिसके स्टेट में रिजर्व मतलब स्टोर करके एक तरह से रखा हुआ है। जैसे गोल्ड में बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, तो ऐसे ये आयरन ओर सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका में। और टॉप प्रोड्यूसर भी क्या है, कौन है, उड़ीसा है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आयरन ओर दो तरह का होता है, एक मैग्नेटाइट, हेमाटाइट। और मैग्नेटाइट सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है, हेमाटाइट इंडस्ट्रियल आयरन के यूज़ होता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 97 प्रोडक्शन कहाँ होता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड में होता है। रिजर्व के मामले में टॉप कौन, उड़ीसा है, और प्रोडक्शन के मामले में भी टॉप कौन है, उड़ीसा है। अब हम लोग जितने भी मेजर आयरन ओर के रीजन्स हैं वो देखते हैं। तो झारखंड में पहले हम लोग देखते हैं, तो झारखंड में कहा सिंगमंग, नोवामुंडी और गू सबसे ज़्यादा झारखंड में इस रीजन में पाए जाते हैं। उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में ये तीन जगह में सबसे ज़्यादा आयरन ओर पाए जाते हैं झारखंड में। उसके बाद अब हम लोग उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा में कितने पाए जाते हैं। उड़ीसा में पहला कौन आता है, तो पहला आता है सुंदरगढ़, फिर मयूरभंज और बादाम पहाड़ माइंस आता है इसमें। तो किस में आता है, उड़ीसा में। तो झारखंड और उड़ीसा क्लियर हो गया। अब हम लोग किस पे बढ़ते हैं, अब हम लोग छत्तीसगढ़ और कर्नाटका को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहला क्या है, तो बैला डीला है, उसके बाद दईली रजहारा है। तो ये दो किसका, छत्तीसगढ़ का है। ये कौन से बेल्ट में, तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में आता है छत्तीसगढ़ में। तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्लियर हो गया। अब हम लोग कर्नाटका देखते हैं। तो कर्नाटका में पहला कौन सा है, तो बेलेरी है, फिर चित्रदुर्ग है, फिर चिकमंगलूर और तुमकू है। ये कौन से, तो कुद्रुक, बाबा बुदान हिल्स में ये आता है कर्नाटका का। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग सबको, मेजर आयरन और रीजन्स झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका का। अब हम लोग एक्सपोर्ट पोर्ट्स देखते हैं और फिर इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं इसका। तो इसका पहला एक्सपोर्ट पोर्ट मतलब जहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो कौन सा पोर्ट है, तो मुर्मागांव पोर्ट कहाँ, गोवा में है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स अभी आप लोग एकदम अच्छे से रट कर जाना, अगर चाहोगे तो मैं एक जगह आपको वीडियो बनाकर दे दूंगी। तो ये कहाँ, मुर्मागांव पोर्ट गोवा में है, एक्सपोर्ट इसका यहाँ से होता है। उसके बाद क्या है, तो कर्नाटका होल्ड्स 72% ऑफ इंडियन मैग्नेटाइट डिपॉजिट्स। तो कर्नाटका टॉप पे है। तो ये था सारा आयरन ओर्स का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसमें, मैग्नीज में देखते हैं। मैग्नीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैग्नीज का क्या है, तो प्राइमरी यूज़ क्या होता है इसका, तो स्टील मैन्युफैक्चर का इसका प्राइमरी यूज़ होता है, किसका, मैग्नीज का। उसके बाद ये किसमें, फेरो मैग्नीज एलॉय प्रोडक्शन में यूज़ होता है। और क्या, तो ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसका टॉप प्रोड्यूसर कौन है, तो मध्य प्रदेश इसका टॉप प्रोड्यूसर है। फिगर में आप देख सकते हो जहाँ जहाँ और जितने भी मिनरल्स हैं उसका मैंने आपको दे दिया है इंपॉर्टेंट। तो टॉप में आप लोग जितना भी टॉप प्रोडक्शन है ना जहाँ हो रहा है वहाँ एकदम अच्छे से रट कर जाना कि मैग्नीज के टॉप प्रोडक्शन कौन, मध्य प्रदेश है। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद क्या आता है, कॉपर आता है। कॉपर का देखते हैं हम लोग, कॉपर का सारे इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। तो कॉपर के बारे में पहला क्या है, तो कॉपर जो पहला मेटल है जिसको डिस्कवर कौन किसने किया है, तो ह्यूमन ने उसको डिस्कवर किया है। और मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन है कॉपर का, तो बालघाट है माइंस है जो कहाँ, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद खेतरी माइंस जो झुंझुनू और अलवर में है, कहाँ, राजस्थान में है खेतरी माइंस। उसके बाद सिंगबन डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, तो झारखंड में ये है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद और मेजर लोकेशन इसका क्या क्या भी बताया मैंने, तो इसका है खेतरी, दहे, बालघाट, टूटीकॉर्न और भुवनेश्वर। तो ये सारे जगह सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, कॉपर खत्म हो गया। अब हम लोग एल्युमिनियम पे पढ़ते हैं। एल्युमिनियम पे सारा देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इसका नोट्स है। तो एल्युमिनियम का हम लोग देखते हैं। तो एल्युमिनियम का प्राइमरी और कौन सा होता है, तो बॉक्साइड होता है। इसका यूज़ क्या है, तो ये लाइट वेट मेटल होता है जिसको किस में यूज़ किया जाता है, तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। अब हम लोग इंडियन बॉक्साइड डिपॉजिट्स देखते हैं। तो इंडियन बॉक्साइड डिपॉजिट कहाँ है, तो पहले अमरकंटक प्लेटूज में है, उसके बाद मैकाल हिल्स में है, उसके बाद बिलासपुर कटनी प्लेटूज में है। उड़ीसा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉक्साइड प्रोड्यूसर है।
उसके बाद आयरन ओर में भी लार्जेस्ट प्रोडक्शन का उड़ीसा में हो रहा था। फिर पंचपटमली कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा उड़ीसा के प्रोडक्शन होता है किसका, एल्युमिनियम का। ग्लोबली सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है सबसे ग्लोबली। और मेजर कंपनीज जो आयरन ओर्स की प्रोडक्शन, सॉरी आयरन ओर्स नॉट, एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, तो कौन कौन से है, तो हिंडको है रेणुकूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली में है। मल्को सेलम मुंबई में हेडक्वार्टर है। नलको इसका भुवनेश्वर में हेडक्वार्टर है। तो ये आपका एल्युमिनियम का भी खत्म होता है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग सबको। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम लोग गोल्ड पे बढ़ते हैं। गोल्ड कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है वो देखते हैं। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद गोल्ड का देखते हैं हम लोग। तो गोल्ड का सबसे ग्लोबली टॉप प्रोड्यूसर कौन है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग रीजन कौन कौन सा है, तो कर्नाटका में कौन, कोलर गोल्ड फील्ड, मतलब जो मूवी बनी थी ना KGF, तो इसी पे थी ना, कोलर गोल्ड फील्ड। फिर हट्टी गोल्ड फील्ड है आंध्र प्रदेश में, रामागिरी सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। और आप लोग फिगर से देख सकते हो और कहाँ कहाँ में मिनरल रिसोर्स ऑफ गोल्ड कहाँ कहाँ है, तो राजस्थान में दिख रहा है आपको, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरला और कर्नाटका में। तो ये गोल्ड का था। उसके बाद क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स हम लोग देखते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में, तो नॉन मेटालिक मिनरल्स मिक्का के बारे में इसमें हम लोग देखते हैं। तो पहले इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये गुड, एक सेकेंड, ये और ऊपर होगा, हाँ। तो मिक्का की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो ये एक एक्सलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका होता है, लो पावर लॉस फैक्टर है इसके साथ साथ प्रॉपर्टी इसके। और क्या है, तो हाई वोल्टेज रेसिस्टेंस है और गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है किसका, मिक्का का। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ इसका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। उसके साथ साथ इसका डिपॉजिट कहाँ मिलता है वो हम लोग देखते हैं। तो इसका डिपॉजिट मिलता है नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। फिर कहाँ, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, झारखंड में सबसे ज़्यादा टॉप लीडिंग प्रोड्यूसर है ये। अजमेर एरिया राजस्थान में मिलता है और नेल्लौर बेल्ट आंध्र प्रदेश में ये मिलता है। फिगर के थ्रू आप देख सकते हो कहाँ, राजस्थान, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश। बिहार टॉप लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, मिक्का का, बिहार और झारखंड। तो ये था किसका, मिक्का का सारा प्रोडक्शन। अब हम लोग लाइमस्टोन पे बढ़ते हैं, लाइमस्टोन के बारे में देखते हैं। तो लाइमस्टोन क्या, एक सेडिमेंट्री रॉक है जो किससे बना हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना हुआ है क्या, लाइमस्टोन। उससे बाद फाउंड अलग विद अदर सेडिमेंट्री रॉक, बेसिक रॉ मटेरियल जो सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है उस लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। क्या चीज़ के लिए एसेंशियल है, तो एसेंशियल फॉर मेल्टिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ये लाइमस्टोन का प्रॉपर्टी है। टॉप प्रोड्यूसर 2024 में लाइमस्टोन का कौन कौन है, तो राजस्थान टॉप पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर कौन सा है, तो फिर एक सेकेंड, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ और जितने भी और बाकी आप स्टेट देख सकते हो, गुजरात 10th नंबर पर आता है। तो ये सब किसके प्रोडक्शन है, तो लाइमस्टोन के प्रोडक्शन पे था। अब हम लोग आगे देखते हैं, डायमंड पे देखते हैं। हाँ, तो डायमंड सबसे ज़्यादा ओनली फाउंड इन पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश एक इंडियन सोलो डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो ये था सारा मिनरल्स इन इंडिया, मैंने आपको ऐसे लाइन बाय लाइन कैटेगरी वाइज आपको बता दिया मैंने।